बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है ए पावरफुल वजीफ़ा फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ये अक्सर बात मैं बोलता हूँ, लेकिन आज जो वजीफ़ा है सूरह मोमिनून की 4 आखिरी आयात का वजीफ़ा, ये इसको आप बिल्कुल बिला झिझक कह सकते हैं कि ये वजीफ़ा पावरफुल वजीफ़ा फॉर ऑल प्रॉब्लम्स है। पिछले दिनों जब मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा था तो खुद मेरा दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि एक आदमी से बात हुई तो उसके मसाइल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, सारे मसाइल। अब मैं इस ऐसे बंदे को रिस्क के लिए अलग वजीफा बताऊं, बेटी की शादी के लिए अलग वजीफा बताऊं, घर में बेबरकती नाचाकी लड़ाई झगड़ा उसके लिए वजीफा बताऊं, जादू जिन्नात की बंदिश से घर में है उसका अलग वजीफा बताऊं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फिर मुझे अपने दादा मरहूम की बात याद आ गई, जो अक्सर कहा करते थे जब भी आयत अफहसिब तुम पर पहुंचते थे तो वो वहां रुक जाया करते थे और मुझे कहते थे कि इस आयत को गौर से सुन, इस आयत को गौर से सुन, इसमें हर मसले का हल है, इसमें हर बीमारी का इलाज है, ये हर मसले के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, हर हुज्जत, हर परेशानी के लिए ये है। तो खैर वो हमारी बचपन के दिन थे, बातें कुछ दिमाग में रह जाती थी, कुछ सर के ऊपर से गुजर जाती थी। लेकिन ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप मल्टीपल परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं, काम आपका नहीं चलता, बच्चे आपके जो है वो पढ़ाई से हट चुके हैं, अब बागियाना ख्याल रखते हैं, घर में बेसुकूनी है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा है, खैर बरकत नहीं है, बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए भी परेशान बैठे हुए हैं, ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लम्स जो है वो घिर के एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए। जॉब नहीं है तो जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, कामयाबी नहीं होती, दियारे गैर में गए हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं, काम कर रहे हैं तो काम चल नहीं रहा, हुनर भी आता है, सब कुछ है, जॉब नहीं मिल रही, जॉब मिलती है, काम मिलता है तो तनख्वाह जो है वो मतलब इस काबिल नहीं कि उसमें गुजारा हो सके, वहां वाले का गुजारा हो सके तो घर में क्या भेजे। तो ये इस किस्म के जकड़े हुए पेचीदा मसाइल का शिकार जो लोग मेरे बहन भाई हैं, तो उनको मैं ये अर्ज करूंगा ये कि सूरह अल मोमिनून की आखिरी 4 आयात का ये वजीफा जो है वो आप कर लें। 14 दिन की तकलीफ है, 14 दिन आपको ये परेशानी उठानी पड़ेगी, अपने आप को तकलीफ देनी पड़ेगी थोड़ी सी। जहां आपने 40 दिन के वज़ाइफ किए, 21 दिन के वज़ाइफ किए और हर चीज़ के लिए दर दर वजीफ़ा किया, परेशानियां भुगती, सब कुछ किया, तो 14 दिन की ये कुर्बानी और दे दें तो मैं आपको ये हदिया करने लगा हूँ, ये वजीफ़ा। इसको आप समझ लीजिए, बस इसी को करना है आपने। फजर की नमाज के बाद शुरू कीजिए, जब भी करना हो, 14 दिन आगे इसको आपने पूरा करना है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने 10 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 10 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 11 बार सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़नी है और उसके बाद फिर 10 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब ये अमल आपने हर नमाज के बाद 14 दिन तक करना है, यानी अगले 14 दिन, यानी अगर आज फजर से मैंने शुरू किया हुआ है तो आज मेरा पहला दिन है, फिर इसके बाद 14 दिन तक मैंने हर नमाज के बाद जो है वो ये आयत जो है वो 11 बार पढ़नी है, अव्वल आखिर 10 बार दरूद इब्राहिमी के साथ। 14 दिन पूरे होने के बाद आपने इसको फिर लाइफ टाइम 3 मरतबा रोजाना किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के साथ, फजर के साथ पढ़ने, शाह के साथ पढ़ने, जब याद रहे, आपको 3 मरतबा रोजाना इन आयात को अव्वल आखिर 10 बार दुरूद शरीफ ये पढ़ते रहना है, अमल कायम रहेगा। अब आगे इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, 14 दिन का जब ये अमल आप स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इस अमल के 14 दिन पूरे होने से पहले ही आपके जो मसाइल हैं वो इस तरह छटना शुरू हो जाएंगे, जैसे बारिश के बाद बादल नहीं छट जाते और मौसम खुल जाता है, इसी तरह से धुंध हट जाएगी और हर चीज़ वाज़े निखरना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके मसाइल एक एक लेके एक एक वो सुलझना शुरू हो जाएंगे और हल होना शुरू हो जाएंगे। जब आप 14 दिन मुकम्मल कर लेते हैं, दैट इज़ गुड, अब आपका अमल पूरा हो गया 14 दिन के बाद आपका, तो आपने आगे इसको कंटिन्यू कर रखना। अच्छा, ये बात फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि भैया 7वें दिन ही अगर कोई मसला हल हो जाए, पैसे की फरेमानी हो जाए, आपको रिस्क मिल जाए, आपके बच्चे का रिश्ता फाइनल हो जाए, 15 दिन
14 दिन इसकी तादाद पूरी करनी है और फिर आगे इसको लाइफ टाइम पढ़ते रहना, तभी इसका फायदा होगा। ये नहीं कि अक्सर भाई जो मतलब कल एक दोस्त का कमेंट आया था भाई का, मुझे तो खुद सुन के बड़ी हैरत हुई, किस किस्म की बात उसने कर दी। कहते जी वज़ाइफ में कुछ नहीं मिलता। मुझे एक बात बताएं, ये वज़ाइफ हैं क्या चीज़? ये सूरह अल मोमिनून की 4 आयत कुरान की हैं जो मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, या मैंने अपने घर से कुछ चीज़ लेके आया हूँ पढ़ने के लिए जो इसमें फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। अगर इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है अकल के मतलब अब मैं लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, कोई अकल करो, होश करो कि अगर इस कुरान का कोई भी वजीफ़ा आप करते हो इस दुनिया में उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलता, क्या मरने के बाद भी इसके सवाब, अजर व सवाब आपको नहीं मिलेगा? क्या सरकार की वो हदीस आप भूल गए हैं कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं, उसका सवाब मिलता है कि नहीं मिलता? तो आपको हम आयात ही बता रहे हैं, कोई कुरान की सूरत को ही पढ़ना बता रहे हैं, नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना बता रहे हैं। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं मिला आपको, दुनिया नहीं मिली, आखिरत तो बन गई। और मैं समझ नहीं सकता या मैं सोच नहीं सकता कि जिससे अल्लाह राजी और उसकी आखिरत समझ गई हो उसकी दुनिया खराब रहे, ये कैसे हो सकता है? खैर वो उस कमेंट की तरफ ध्यान चला गया था, बात को मुख्तर करते हैं, फिर वजीफे की तरफ आते हैं। तो वजीफे की बात यह है कि आप 14 दिन मुकम्मल करने के बाद इसको 3 बार रोज पढ़ा करेंगे किसी भी नमाज के बाद, और 10 बार अब आखिर इसके दुरूद शरीफ साथ रखिएगा। अब इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है? इसका बेनिफिट ब्रदर ये मिलने वाला है आपको कि अब आप आइंदा किसी को भी इस आयत के लिए करने का इजाजत दे सकते हैं, इसको कह सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे अहम यह है कि अगर आप इसका बहुत ज्यादा क्विक रिस्पांस चाहते हैं ना, तो इन्हीं 4 आयत को अपने हाथ से खुशबू डाल के स्याही के अंदर कलम के साथ, ज़ाफ़रान हो जाए तो क्या ही बात है, तो इसको खुशबू वगैरह को डाल के चमेली की, गुलाब की उस स्याही के अंदर या स्याही से लिख के उसको खुशबू लगा के घर में कहीं अच्छी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे इसको लगाएं, दीवार पे जहां आपकी नजर हर वक्त पड़े, तो इसके और ही असरात हैं। ये कमाल जिंदगी में ले आएगा आपके। तो ये हो गया ना फिर पावरफुल वजीफा फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ये है वजीफा वो। इसको अफहसिबतुम का वजीफा भी कहा जाता है, मुख्तलिफ जो अमलियात की बुक्स हैं उसमें लिखा हुआ है, और इसको सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत का वजीफा भी कहा जाता है। तो ये बहुत वाकई में बहुत पावरफुल वजीफा है, इसको करके देखिएगा। इजाजत के लिए कमेंट्स के अंदर अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह लिख दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से, आपकी सोच से भी ज्यादा क्विक नताइज के साथ आपकी परेशानियों को इस वजीफे के बरकत से जो है वो हल कर देगा। यकीन बहुत ज़रूरी है। मुसलमान का जो, हमारा इस्लाम का जो सिलसिला है ना, एक मुसलमान का सारा प्रोसेस ही यकीन से शुरू होता है। तो पहले यकीन को स्ट्रॉन्ग करें, ये तवक्कल जो होता है ना इसको स्ट्रॉन्ग करें, और यकीन को, भरोसे को। अगर हमारा ईमान ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भाई बात यह है कि अल्लाह को तो दूर देखने की बाद, साहबी रसूल तो खुशकिस्मत थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। हम और आप तो उनको भी देखे बगैर ईमान लेके आए हुए हैं और कलमा मोहम्मदी पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए थे सहाबा से कि आखिरी वक्त में वो लोग बहुत अफजल आगे चले जाएंगे इबादत के अंदर, क्योंकि वो ऐसे होंगे जिन्होंने, तुमने तो मुझे देखा है, उन्होंने मुझे भी नहीं देखा होगा, फिर भी वो मेरे सच्चे आशिक होंगे। तो बात सिर्फ यही है, आशिक रसूल बनने वाली, और दीन पे, दीन के अहकामात पे, इन चीज़ों पे यकीन करना है। जितना यकीन स्ट्रॉन्ग हुआ उतनी ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। भटके हुए इंसान का काम है, वसवसों में घिरे हुए, शैतान के बहकावे में आए हुए इंसान का काम है ऐसी बातें करना कि वज़ाइफ से क्या मिलता है। हमें तो सब कुछ मिला ही इन्हीं वज़ाइफ से है, और आगे भी मुझे पता है कि मरने के बाद अगर कोई चीज़ हमें वहाँ छुड़वाने वाली होगी तो यही जो कलाम पढ़ के हम जाएंगे, ये बख्शवाने वाला होगा। वरना आने वाला वक्त इतना ख़तरनाक आ रहा है मेरे दोस्तों। ये आखिरी जनरेशन हम लोग हैं इस वक्त जो 50-60 की उम्र के अंदर हैं। इसके बाद की जनरेशन का अल्लाह ही वारिस है। आप अपने और ख़ुद की असेसमेंट करिए कि हम अपने वालिदैन और बुज़ुर्गों को मरने के बाद कितना याद करते हैं कि आज आपकी मोबाइल फ़ोन पे पलने वाली, जवान होने वाली जनरेशन, लैपटॉप की गोद में जवान होने वाली जनरेशन जो है वो आपको और हमें मरने के बाद याद करेगी। यही हमारा पढ़ा हुआ काम आएगा। हाथ जोड़ के कहता हूँ, वज़ाइफ को बुरा ना कहें, कुछ मिले या ना मिले, वजीफ़ा करने से आपकी आखिरत ज़रूर समझ जाएगी, लेकिन यकीन रखोगे तो दुनिया भी समझ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।